बोला जा चुका है कि वो वापस आए। इससे पहले राज्यपाल ने जो सियासी हालात बने हुए थे बंगाल में, उसको लेकर सवाल खड़े किए थे। और अब ममता ने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। सीएम ममता ने गवर्नर को वापस बुलाने के लिए चिट्ठी लिखी है। इस वक्त का ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। देखिए, राज्यपाल को वापस बुलाने की मांग की गई। जो टस्सल है ममता बनर्जी और राज्यपाल के बीच, वो लगातार देखा जा रहा है। इससे पहले राज्यपाल ने जो हालत बनी हुई थी बंगाल की, जहां लगातार हिंसा की खबरें आ रही थी, उसको लेकर सवाल खड़े किए थे। और अब ममता बनर्जी ने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और ये मांग रखी है कि उन्हें वापस भेजा जाए, राज्यपाल को वापस भेजा जाए। ममता बनर्जी ने ये दलील भी दिया कि 2 से 3 बार पहले भी राज्यपाल से वो रिक्वेस्ट कर चुकी हैं। तो अब ममता बनर्जी नया मोड़ इस पूरे प्रकरण को देती नजर आ रही है। इससे पहले राज्यपाल ने भी यह बात उठाई थी कि किस तरह से बंगाल में सियासी जंग छिड़ी हुई है। जीतने के बाद भी टीएमसी के कार्यकर्ता बीजेपी नेताओं को, बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं। उसे कई बार जगदीप धनखड़ ने बात कही और जो टकराव है वो खुलकर सामने आता दिखाई दे रहा है, क्योंकि साफ तौर पर यह कहा गया ममता बनर्जी की तरफ से प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर कि राज्यपाल को वापस भेजा जाए। हमारे साथ हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्य कपूर जुड़ गए। ऐश्वर्य, जिस तरह से ये टस्सल अब बढ़ता नजर आ रहा है, अब चिट्ठी लिख दी है ममता बनर्जी ने। जी देखिए, और ये लग रहा है कि ये जो ब्रॉल है सीएम और गवर्नर के बीच, जो लड़ाई है, ये बिल्कुल थमने का नाम नहीं ले रही है। और अब मुख्यमंत्री ने देश के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दी है गवर्नर को वापस बुलाने के लिए। ये अब एक इस तरह की लड़ाई हो गई है कि अब गवर्नर और सीएम एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देख सकते हैं। मुख्यमंत्री कह रही हैं कि जो गवर्नर कर रहे हैं, 24 घंटे पहले उन्होंने ये कहा था कि वो पश्चिम बंगाल को फिलिस्तीन और इजराइल की जो लड़ाई चल रही है उससे कंपेयर करना चाहते हैं। तो इस तरह की टिप्पणी की थी उन्होंने 24 घंटे पहले, और आज कहा है कि गवर्नर को जिससे मिल रहा है मिले, लेकिन मैं प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रही हूँ कि गवर्नर को वापस बुलाया जाए। तो अब इस तरह से ये साफ है कि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री और गवर्नर के बीच बिल्कुल 36 का आंकड़ा 72 का हो गया है और वो एक दूसरे को देख भी नहीं सकते। ऐसे में दोनों साथ में मिलकर कैसे काम करेंगे, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का, संविधान के अनुसार गवर्नर वर्क्स एट द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ऐसे में बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार इसमें क्या दखल अंदाजी करती है। जी बिल्कुल ऐश्वर्य, आपसे ये समझना चाहेंगे कि आपके सोर्सेज आप तक क्या कह रहे हैं, अब आगे आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं। ये ठीक है कि हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि क्या कुछ प्रधानमंत्री की ओर से अब कहा जाता है इस पर। तो ममता बनर्जी ने गवर्नर को वापस बुलाया है। जिस तरह से मेरी सहयोगी भी यहां पर आपको इस बाबत जानकारी दे रही थी, और आपने देखा कि राज्यपाल ने जब से कार्यभार संभाला है तब से ही तृणमूल सरकार के निशाने पर है। तृणमूल सांसद सौगत रॉय ने भी ये आरोप लगाया था कि चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने खुद ये चीज यहां पर कही थी कि किस तरह से अस्थिर करने की कोशिश लगातार की जा रही है। तो ममता बनर्जी ने गवर्नर बदलने के लिए पहले राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी। अभी देखना होगा कि क्या कुछ इस चिट्ठी पर कहा जाता है। ममता बनर्जी की ओर से